क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जीवित कौन रखता है? अधिकांश लोग कहेंगे भोजन, अन्न, पानी। लेकिन क्या ये सच है? अगर जीवन केवल भोजन से चलता, तो एक मृत शरीर को भोजन देने से वो जीवित क्यों नहीं उठता? भोजन वही है, शरीर वही है, फिर वो कौन सी ऊर्जा थी जो अब वहां नहीं है? मित्रों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके पेट से शुरू होकर आपकी आत्मा तक जाती है। आज हम बात करेंगे उस भूख की जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं, और उस उपवास की जो केवल शरीर का खाली रहना नहीं बल्कि ईश्वर से भर जाना है। हमारे शास्त्रों और महान योगियों जैसे परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया है कि इंसान केवल अन्न से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हर एक शब्द और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी से जीवित रहता है। जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तो भूख आपको कमजोर नहीं करती बल्कि आपको उस शक्ति से मिला देती है जो अनंत है। जब एक साधक अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने की यात्रा शुरू करता है तो उसे सबसे पहला और सबसे कड़वा सबक यही मिलता है कि वो अपने शरीर का गुलाम बन चुका है। सुबह उठते ही मन कहता है चाय चाहिए, दोपहर होते ही शरीर मांगता है भोजन चाहिए। हम अपनी आदतों के ऐसे कैदी बन गए हैं कि हमें लगता है अगर एक समय भोजन नहीं मिला तो हम टूट जाएंगे। लेकिन रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या आप मिट्टी का एक पुतला है या आप साक्षात ऊर्जा है? जब आप थोड़ी देर के लिए भोजन का त्याग करते हैं, जिसे हम उपवास कहते हैं, तो शुरुआत में शरीर विद्रोह करता है, वो चीखता है, मांग करता है। लेकिन अगर आप उस पल शांत रहें तो आप एक चमत्कार देखेंगे। आप पाएंगे कि उपवास से शरीर टूटता नहीं है बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर का भोजन बंद करते हैं तो आपके भीतर की प्राण शक्ति जो अब तक भोजन पचाने में व्यस्त थी वो मुक्त हो जाती है। वो ऊर्जा अब आपके शरीर की मरम्मत करने लगती है, आपके मन के जालों को साफ करने लगती है। एक डॉक्टर और एक योगी के दृष्टिकोण में यही मूल अंतर है। डॉक्टर शरीर को देखता है, योगी शरीर के पार देखता है। डॉक्टर कहता है स्वस्थ रहने के लिए सही भोजन खाओ, योगी कहता है स्वस्थ रहने के लिए सही समय पर भोजन ना करना भी सीखो। डॉक्टर बीमारी को मिटाता है लेकिन योगी बीमारी के कारण को मिटाता है, और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है शरीर में जमा हुआ विष और मन में जमा हुआ विकार। उपवास इन दोनों को जलाने वाली अग्नि है। जरा गहराई में उतरते हैं। क्या भूख केवल पेट की होती है? नहीं, भूख मन की भी होती है। आंखों को सुंदर दृश्य देखने की भूख है, कानों को अपनी प्रशंसा सुनने की भूख है, मन को अनंत इच्छाओं और भौतिक सुखों की भूख है। हमारा पूरा जीवन इन्हीं भूखों को मिटाने में बीत जाता है। हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है। ये एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को नियंत्रित करना सीख जाते हो तब तुम अपने भाग्य को भी नियंत्रित करना सीख जाते हो। जिस दिन आप पेट की भूख को स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक रोक लेते हैं, उस दिन आप अपने मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। संदेश यह है कि मैं मालिक हूं, तुम सेवक हो। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। उपवास आपकी आदतों का उपवास है। ये उन तमाम कमजोरियों का उपवास है जिन्होंने सदियों से आपकी आत्मा को जकड़ रखा है। जब आप भोजन के सामने होते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करते तो आप केवल कैलोरी कम नहीं कर रहे होते, आप अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। और याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपनी जीभ पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए दुनिया का कोई भी प्रलोभन बड़ा नहीं रह जाता। अक्सर साधक पूछते हैं कि ध्यान गहरा क्यों नहीं लगता, मन शांत क्यों नहीं होता? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा भारी शरीर और भारी चेतना। जितना भारी भोजन उतनी भारी चेतना, जितनी हल्की भूख उतनी हल्की चेतना। जब पेट भरा होता है तो सारी प्राण ऊर्जा पेट में केंद्रित हो जाती है, लेकिन जब पेट खाली होता है और आप ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर मस्तिष्क के आध्यात्मिक केंद्रों यानी स्पिरिचुअल सेंटर्स की ओर उठने लगती है। यही कारण है कि एकादशी या विशेष दिनों पर उपवास का इतना महत्व है। ये आत्म यातना नहीं है, ये आत्म शिक्षा है। जब आप उपवास के दौरान प्रार्थना करते हैं
तो वो अधिक गहरी होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो मन जल्दी एकाग्र होता है। ऐसा लगता है जैसे मन पर जमी धूल की परत हट गई है और आपको एक नई स्पष्टता मिल रही है। सोचिए, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मन समोसे और मिठाई में फंसा है। कैसे संभव होगा वो मिलन? मैंने हमेशा कहा है, मनुष्य का असली भोजन दाल रोटी नहीं है, उसका असली भोजन दिव्य आनंद है। उपवास आपको उस दिव्य भोजन की मेज तक ले जाने का निमंत्रण है। लोग उपवास से डरते क्यों हैं? उन्हें लगता है वे कमजोर हो जाएंगे, उन्हें लगता है वे मर जाएंगे। ये डर शरीर का नहीं, अहंकार का है। अहंकार को असुविधा पसंद नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे कच्चे हीरो में कहा गया है कि भूख चेतना के द्वार पर एक दस्तक है जो कहती है, जागो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक योगी हिमालय की गुफाओं में बिना पर्याप्त भोजन के भी कैसे चमकता रहता है, जबकि महलों में रहने वाला राजा 56 भोग खाकर भी बीमार रहता है? क्योंकि योगी चेतना से जीवित है और भोगी भोजन से। उपवास आपको यह सिखाता है कि जिंदगी का असली आनंद मात्रा में नहीं, जागरूकता में है। एक बार जब आप भूख के डर को जीत लेते हैं तो जिंदगी का कोई भी डर, चाहे वो गरीबी का हो, अकेलेपन का हो या मृत्यु का, आपको डरा नहीं सकता। ये एक योद्धा का प्रशिक्षण है। जैसे युद्ध से पहले एक सैनिक अपने शरीर को कठोर बनाता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक योद्धा उपवास के द्वारा अपनी चेतना को तैयार करता है, ताकि जब जिंदगी में दुख या संघर्ष आए तो वो टूटे नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति के केंद्र में स्थित रहे। तो इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या कल से ही खाना छोड़ दें? नहीं, अध्यात्म क्रांति है, लेकिन यह विवेकपूर्ण होनी चाहिए। पहला कदम, इसे सजा की तरह मत देखिए। जब भी उपवास करें, मन में यह भाव रखें कि आज मैं भोजन नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैं ईश्वर के प्रेम का रसास्वादन करना चाहता हूं। दूसरा कदम, छोटे से शुरू करें। सप्ताह में एक बार या दिन में कुछ घंटे। जब भूख लगे तो घबराएं नहीं, उस भूख को देखें, उससे बात करें, कहें, शांत हो जाओ, मुझे अभी भोजन की नहीं, शांति की आवश्यकता है। उस भूख की ऊर्जा को ध्यान में बदल दें। तीसरा कदम, संयम। संयम ही स्वास्थ्य है, संयम ही शक्ति है और संयम ही चमत्कार है। याद रखिए, शरीर को जितना चाहिए उससे ज्यादा देना बीमारी है, और मन को जितनी इच्छाएं चाहिए उससे ज्यादा देना दुख है। जब आप भूख को महसूस करते हैं और फिर भी शांत रहते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं, ठीक उसी क्षण आप आत्मा की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा उसी क्षण उतरती है जब आप अपनी पकड़ ढीली करते हैं और उसकी शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो मित्रों, मेरी सलाह आपको यही है, कभी कभी अपने शरीर को भूख का अनुभव होने दें। इसे कमजोरी की तरह नहीं, शक्ति की तरह देखें। भूख आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि आपको आपकी गहराई से मिलाएगी। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया आपको कभी हरा नहीं सकती। जो अपनी जिह्वा का स्वामी है, वो अपने जीवन का स्वामी है। आइए, आज हम ये संकल्प लें कि हम शरीर के दास बनकर नहीं, बल्कि आत्मा के सम्राट बनकर जिएंगे। जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही संयम और मौन आत्मा का पोषण करते हैं। अपनी भूख को विश्व नियंता की भूख में बदल दो और तुम पाओगे कि तुम कभी खाली थे ही नहीं। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।